मैं देरावरपुरी गोस्वामी, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत, पद स्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाठी, जिला जैसलमेर। संस्कृत विषय के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रत्यय के बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रत्यय परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उनकी विस्तृत अपन जानकारी निष्कर्ष के रूप में करेंगे। वो है प्रत्यय। तो प्रत्यय की ये परिभाषा है, धातो प्रतिपादिक से वा पश्चात यस्य पश्चात प्रयोग क्रियन्ते स प्रत्यय इति कथ्यते। यानी कि धातु प्रतिपादिक शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिनके क्रमशः नाम यह है कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब अपन आगे बात करेंगे इनकी परिभाषा की कि इन तीनों की क्या परिभाषा होती है। फिर इसके अंदर अपन देखेंगे कि अपने कोश के अंदर कौन कौन से प्रत्यय हैं, जो अपनी अभी राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का जो पेपर होगा उसमें कौन कौन से प्रत्यय अपने सिलेबस के अंदर है, उसके बारे में अपनी विस्तृत जानकारी करेंगे। सबसे पहले इन 3 प्रत्ययों की अपन परिभाषा को समझेंगे, इसके उदाहरणों को समझेंगे। इसके बाद में अपने जो सिलेबस के अंदर जो प्रत्यय है आपके, उनको अपन देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। अब अपन बात करेंगे प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 भेदों के बारे में। उसमें पहला भेद आता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग धातु यानी कि क्रिया के पश्चात किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में यथा पठ प्लस कत्वा, यानी कि पठ धातु है, इसके बाद में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो ये पठित्वा शब्द का निर्माण होता है। पठ प्लस अन्यर पठनीय, क्री प्लस तव्यत बराबर कर्तव्यम, आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगत्य। यानी ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग धातु यानी कि क्रिया के पश्चात किया जाता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पठ प्लस अन्यर पठनीय, क्री प्लस तव्यत कर्तव्यम, आ प्लस गम प्लस ल्यप आगत्य। यानी कि इनके में कत्वा अन्यर तव्यत और जो ल्यप प्रत्यय है इनके आगे धातु है। इन धातु के बाद में जिनका निर्माण, धातु पहले आती है और उसके बाद में जिन प्रत्ययों से शब्द का निर्माण होता है वो कृत प्रत्यय के उदाहरण माने जाते हैं। जैसे ये कत्वा प्रत्यय, अन्यर प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, ये सब कृत प्रत्ययों के ही उदाहरण है। उसके बाद में नंबर दूसरा भेद आता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय यानी तदित प्रत्यय कौन से होते हैं? ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बाद में किया जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है। यानी तदित प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे श्रेष्ठ प्लस तमप बराबर श्रेष्ठतम, लघु प्लस तरप बराबर लघुतर, ज्येष्ठ प्लस तम बराबर ज्येष्ठतम। यानी जो तमप तरप प्रत्यय है ये सब आपके तदित प्रत्यय के उदाहरण है, क्योंकि इनका प्रयोग शब्दों के बाद में किया जाता है। और परिभाषा भी यही है कि ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पश्चात किया जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे श्रेष्ठ प्लस तमप बराबर श्रेष्ठतमः, लघु प्लस तरप बराबर लघुतर, ज्येष्ठ प्लस तमप बराबर ज्येष्ठतम, ज्येष्ठ प्लस तरप बराबर ज्येष्ठतर। इसके बाद में अपन नंबर 3 पे आगे चलते हैं और तीसरा प्रत्यय पढ़ते हैं, उसका नाम है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय यानी ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तीसरा भेद है प्रत्ययों का स्त्री प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जिनका प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है उसे वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे, कुमार प्लस रीप। यानी जो एक कुमार है ये पुल्लिंग है, जब इसके साथ में रीप प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये कुमारी बन जाता है, यानी कि पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में बदल गया। इसी प्रकार दूसरा
मनोहर प्लस हीप। मनोहर एक पुल्लिंग है, प्लस हीप जुड़ गया और अब बन गया मनोहरी। यानी कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम ये हीप प्रत्यय कर रहा है। अज प्लस टाप बराबर अजा। अज प्लस टाप बराबर अजा, यानी टाप प्रत्यय भी एक स्त्री प्रत्यय है। अश्व प्लस टाप बराबर अश्व, यानी यह स्त्री प्रत्यय होता है। कुमार प्लस हीप कुमारीन। कुमार एक पुल्लिंग का बोध करा रहा है, लेकिन जब इसके साथ में हीप प्रत्यय जुड़ जाएगा, हीप प्रत्यय मतलब होता है बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा लग जाती है तो ये कुमारी बन गया। मनोहर प्लस हीप, मनोहर के साथ में हीप प्रत्यय जुड़ गया तो मनोहरी यानी स्त्रीलिंग बन गया। अज प्लस टाप, अज के साथ में टाप प्रत्यय जुड़ गया, टाप यानी आ तो अजा बन गया। अश्व प्लस टाप, अश्व के साथ में टाप प्रत्यय जुड़ गया तो अश्व बन गया। यानी कि जो हीप और टाप हैं यह आपके स्त्री प्रत्ययों के उदाहरण हैं, यानी स्त्री प्रत्ययों में आते हैं। अब अपन बात करेंगे कि अपनी जो कक्षा 10वीं के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अभी ये प्रत्यय है, में कौन कौन से प्रत्यय अपने कोष के अंदर है। तो इसमें कृत प्रत्ययों के अंदर क्षत्रिय और सानस 2 प्रत्यय अपने कोष के अंदर है, प्लस तदित प्रत्ययों के अंदर 3 प्रत्यय हमारे कोष के अंदर है, मतु, इन और ठन। स्त्री प्रत्यय है जो बिल्कुल हमारे कोष के अंदर नहीं है। तो अब अपन इसको 5 प्रत्ययों को जो कृत प्रत्यय के प्रत्यय में 2 है, क्षत्रिय और सानस, उनको पढ़ते हैं और उसके बाद में तदित प्रत्ययों में मतु, इन और ठन प्रत्ययों को पढ़ते हैं। और ये जो प्रत्यय आपके टॉपिक है व्याकरण का 2 नंबर का टॉपिक है प्रत्यय। तो इस अपन 2 नंबर को बिल्कुल एक आसान तरीके के साथ में हल करते हुए जा रहे हैं और परफेक्टली मानते हैं कि 2 नंबर आपके 2 में से 2 नंबर आए। और इनकी प्रत्ययों की परिभाषा और उदाहरणों को समझ लेंगे तो अपने को जानकारी में आ जाएगी कौन सा प्रत्यय क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो पहला प्रत्यय आपके कृत प्रत्ययों के अंदर अपना जो पहला प्रत्यय कोष में है, कृत प्रत्यय के अंदर पहला प्रत्यय है वो है आपके क्षत्रिय प्रत्यय। अब देखो क्षत्रिय प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा क्या होती है कि वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन यानी जाते हुए, लिखन लिखते हुए, पठन पढ़ते हुए आदि अर्थों में अथवा हुआ है, रहा है, रहे हैं तथा प्रश्नपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। यानी क्षत्रिय प्रत्यय क्या हुआ, वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, पठन पढ़ते हुए, यानी कि हसन हंसते हुए आदि अर्थों में अथवा हुआ है, रहा है, रही है तथा प्रश्नपदी धातुओं में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। आप सभी को पता है कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं, प्रश्नपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्नपदी धातुएं जो सामान्य रूप से अपन जैसे पढ़ते हैं पढ़ती, बहुती, लिखती, गच्छती, यह सब जो धातुएं हैं ये प्रश्नपदी कही जाती है। प्रश्नपदी धातुओं के साथ में हमेशा क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। साथ में क्षत्रिय प्रत्यय में शब्द के अंत में अत शेष रहता है। यानी ये आपको ध्यान रखने की चीज है, मेन इनका जो मुख्य बिंदु यही है, इसकी पहचान। इसमें शब्द के अंत में अत शेष रहता है जो कि पुल्लिंग में आपके अन्न में बदल भी जाता है। उदाहरण पठ प्लस क्षत्रिय बराबर पठत। देखो ये पठत बना है, ये नपुंसक लिंग का है। जब पुल्लिंग का बनेगा तो आपके पठत का बढ़ जाएगा पठन। पठन यानी पठन आता है पुल्लिंग के अंदर, तो ये अत से अन में चेंज हो गया। इसी प्रकार ही लिख प्लस क्षत्रिय, लिख प्लस क्षत्रिय बराबर लिखत। लिखत का बन जाएगा लिखन, पुल्लिंग में रूप बन जाएगा लिखन, अत का अन हो जाएगा। दृश्य प्लस क्षत्रिय, दृश्य नहीं देखना, तो इसका बन जाएगा पश्यत और पुल्लिंग में बन जाएगा पश्यन। अश नहीं होना, अश प्लस क्षत्रिय बराबर बन जाएगा सत और सत से पुल्लिंग में बन जाएगा
संघ, यानी ये आपके क्षत्रिय पत्ती हैं। क्षत्रिय पत्ती की पहचान, इनकी परिभाषा, क्या उदाहरण बनते हैं, इसको आपको समझना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।